रुझानों में इंडिया अलायंस को 237 सीट मिली है और अदर के खाते में 17 सीट गई है और इंडिया के खाते में 250। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। वहां पर बीएसपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, अभी कितने वोट परसेंटेज उनको मिले, कहां पर कितने नंबर पर रही हैं, सब आपको हम बताएंगे और कहां से उनको कितनी वोटें मिली हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी 36 सीटों से आगे है और सपा 34 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे है, रालोद 2 सीटों पर आगे है, आजाद समाज पार्टी जो कि नगीना से खुद ब खुद चंद्रशेखर आजाद आगे हैं। और वहीं बात करें एडीएल जो कि 1 सीटों पर आगे है। और वहीं साथियों आपको बताएं इन सीटों में से आखिर बीएसपी को वहां पर कितने वोट मिले, कितने नंबर पर रही, क्योंकि बीएसपी को अभी ये दिखाई नहीं रहे, बिल्कुल तो कोई भी न्यूज चैनल नहीं दिखा, सब 0-0 दिखा रहा है। तो कैसा परफॉर्मेंस है 80 सीटों पर वो आपको हम बताएंगे और कितने परसेंटेज उनको वोट मिले हैं उत्तर प्रदेश में, पूरा टोटल वो भी आपको हम बताएंगे, जो ग्राफ है वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं केजी मीडिया। साथियों का सबसे पहले आपको बता दें कि बीएसपी को पूरे उत्तर प्रदेश में टोटल कितने वोट मिले 80 लोकसभा सीटों पर, वो टोटल मिला के 72,29,752 वोट कुल मिलाकर इस बार के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को मिले हैं 2024 में। और जो वोट परसेंटेज है वो मात्र 9.31 है, जो कि काफी हद तक डाउन हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 19.45% वोट परसेंट शेयर हुआ था बीएसपी को। इस बार अभी तक के रुझानों में बहुत कम ही उनको वोट परसेंटेज और जो वोट मिला है वो हमने आपके बीच अभी रखा। अगर वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को करीब 41.52% उत्तर प्रदेश से वोट मिला है और वहीं पर उनको 3,22,49,738 वोट टोटल पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को मिले हैं और जो वोट परसेंटेज है वो करीब 41% है। और अगर वहीं बात करें कांग्रेस की तो 78,05,54 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं अभी तक की रुझानों की माने तो, और इनका जो वोट परसेंटेज है वो मात्र 9.97% है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें 2,59,14,189 वोट पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिले हैं और जो इनका वोट परसेंटेज है वो मात्र 33.13% है। इनका कहीं ना कहीं 2019 के मुताबिक इस बार काफी वोट परसेंट शेयर हुआ है और काफी बढ़ा है, क्योंकि 2019 में करीब 22% वोट था समाजवादी पार्टी का और वो 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी हद तक बढ़ा है। और अगर वहीं बात करते हैं लोकसभा चुनाव की सीटों पर कि बीएसपी 80 के 80 सीटों में कहां पर और कैसा परफॉर्मेंस रहा है। ये अकबरपुर सीट है, अकबरपुर सीट की बात करें तो वहां से बीजेपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहां से 4,60,419 वोट पाती है, उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 2 नंबर पर समाजवादी पार्टी है और 3 नंबर पर वहां भी बहुजन समाज पार्टी है। वहां पर समाजवादी पार्टी को 4,33,379 वोट मिले हैं और बहुजन समाज पार्टी को मात्र 62,451 वोट मिले हैं, जो कि वहां भी बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर रहने वाली है। और अगर अगली सीट की बात साथियों, अगर इलाहाबाद सीट की बात करें तो इलाहाबाद सीट से इस समय कांग्रेस सबसे आगे है, 1 नंबर पर है और वहां पर 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, 3 नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है। वहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उज्ज्वल रमन सिंह, इनको वहां से 4,37,091 वोट मिल रहे हैं और वहीं से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं 3,54,418 वोट मिलते हुए नजर हुए आ रहे हैं और बीएसपी प्रत्याशी रमेश कुमार पटेल को 4,40,978 वोट मिलती हुई नजर आ रही है। वहां पर भी बीएसपी 3 नंबर पर रहने वाली है। अगर अगली सीट की बात करें तो अगली सीट तो अम्बेडकर नगर सीट पर समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर रहने वाले रहे। अभी के रुझानों में समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर है और 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, 3 नंबर पर बीएसपी है। अगर वहीं अगली सीट की बात करें साथियों, अगर अमेठी लोकसभा सीट की बात करें तो अमेठी पर भी बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर है, 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है और 1 नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करीब 5,01,085 वोट पा चुकी है और जीत की बहुमत पा चुकी है वहां से। बीएसपी 3 नंबर पर रहने वाले। साथियों, अगर अमरोहा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर है, 2 नंबर पर कांग्रेस पार्टी है और 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। साथियों, आंवला लोकसभा सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर है, 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है और 1 नंबर पर समाजवादी पार्टी है। रामगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर है और 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है और 3 नंबर पर
बीएसपी है, यानी बहुजन समाज पार्टी है। तो बदायूं लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पर है और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर है और बीएसपी करीब 3 नंबर पर यहाँ भी रहने वाली है। अगर वहीं साथियों बागपत लोकसभा सीट है, यहाँ पर भी बीएसपी 3 नंबर पर है और 1 नंबर राष्ट्रीय लोकदल है और 2 नंबर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी है। अगर वहीं अगली सीट की बात करें तो बहराइच लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर है और 2 नंबर पर समाजवादी पार्टी है और 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। अगर वहीं अगली सीट की बात करें तो साथियों बलिया लोकसभा सीट, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पर है और 1 नंबर पर समाजवादी पार्टी है और 3 नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है। अगर वहीं अगली सीट की बात करें साथियों बांदा लोकसभा सीट, जहां पर बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर है और 1 नंबर पर समाजवादी पार्टी है और 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर है और यहां पर भी बहुजन समाज पार्टी करीब 3 नंबर पर रहने वाली है। और अगर अगली सीट की बात करें तो बांसगांव से भी बीएसपी 3 नंबर पर रहने वाली है, 2 नंबर पर कांग्रेस पार्टी है और 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी यहां से है। और अगर वहीं अगली सीट साथियों बाराबंकी से भी बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर है, 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, 1 नंबर पर कांग्रेस पार्टी है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। और अगर यहाँ अगली सीट की बात करें तो बरेली लोकसभा सीट, जो कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर है, 1 नंबर भारतीय जनता पार्टी है, 2 नंबर पर समाजवादी पार्टी। तो बस्ती लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है और 3 नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है। अगर वहीं अगली सीट की बात करें साथियों भदोही लोकसभा सीट, यहाँ पर भी बीजेपी 3 नंबर पर है और 2 नंबर पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी है और 1 नंबर पर समाजवादी पार्टी है यहाँ पर भदोही लोकसभा सीट पर। अगर वहीं अगली सीट की बात करें साथियों बिजनौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर बीएसपी है और 3 नंबर पर समाजवादी पार्टी यहाँ है बिजनौर लोकसभा सीट से। और अगर वहीं अगली सीट की बात करें साथियों बुलंदशहर से अगर बात करें तो बुलंदशहर से बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर है, 2 नंबर पर कांग्रेस पार्टी है और 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती हुई नजर आ रही है रुझान के मुताबिक। अगर वहीं अगली सीट की बात करें साथियों अगर चंदौली लोकसभा सीट से बात करें तो चंदौली लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर पर है, 1 नंबर पर समाजवादी पार्टी है और 3 नंबर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी चली गई है चंदौली लोकसभा सीट पर। अभी के रुझान के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अगर देवरिया लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर है, 2 नंबर का कांग्रेस पार्टी है और 3 नंबर पर बहुजन समाज पार्टी चली गई है। और अगर वहीं अगली सीट की बात धुराहर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है और 3 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी यहां से है। अगर अगली सीट की बात करें तो साथियों का डुमरियागंज से बात करें, डुमरियागंज पर बीएसपी 3 नंबर के बजाय चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्रत्याशी उतारा था। इसकी वजह से वहां पर बहुजन समाज पार्टी को काफी हद तक नुकसान हुआ है और बहुजन समाज पार्टी वहां पर 4 नंबर पहुंच चुकी है। 3 नंबर पर आजाद समाज पार्टी है और 2 नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के अलावा वहां पर समाजवादी पार्टी आ गई है और 1 नंबर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी है। डुमरियागंज लोकसभा सीट से वहां पर इस बार बीएसपी को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आया है। 4 नंबर पहुंच चुकी है, जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया है वहां पर। साथियों अगर एटा लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर पर है, 1 नंबर पर समाजवादी पार्टी है और 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है अभी के रुझान के मुताबिक। साथियों इटावा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर है और बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर पर है, भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर पर यहाँ पर भी रहने वाली। साथियों फैजाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर है, समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर है और भारतीय जनता पार्टी 1-2 नंबर पर आ चुकी है। अगर वहीं अगली सीट की बात करें फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर है, 2 नंबर समाजवादी पार्टी, 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है इस समय के रुझान के मुताबिक। अगर अगली सीट की बात करें साथियों फतेहपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी 1 नंबर है, 2 नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है, 3 नंबर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चली गई है इस वक्त के रुझान के मुताबिक, तो आपको बता रहे हैं। अगर वहीं अगली सीट की बात करें अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर है, 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, 2 नंबर पर कांग्रेस पार्टी है अभी इस समय के मुताबिक, तो रुझान के मुताबिक तो आपको बता रहे हैं। अगर अगली सीट की बात करें गौतम बुद्ध नगर से भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पर है, 1 नंबर समाजवादी पार्टी है, 3 नंबर पर बीएसपी है। अगर वहीं अगली सीट की बात करें तो गाजियाबाद से बीएसपी 2 नंबर पर है और 3 नंबर पर बहुजन समाज पार्टी वहां पर आ गई है और समाजवादी पार्टी 2 नंबर पर है, 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। अगर वहीं गाजीपुर से बात करें तो गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर है, 2 नंबर पर समाजवादी पार्टी है, 1 नंबर पर वहां पर बीजेपी है। अगर वहीं अगली सीट की बात करें घोसी तो घोसी में अच्छा टक्कर दे रही है बहन जी, तो वहां पर बीएसपी का प्रत्याशी 2 नंबर पर है और 3 नंबर पर वहां पर समाजवादी का प्रत्याशी है, 1 नंबर पर भारतीय जनता का प्रत्याशी है। गोंडा लोकसभा सीट से बीएसपी का प्रत्याशी 3 नंबर पर है और 2 नंबर पर वहां पर समाजवादी का प्रत्याशी, 1 नंबर पर बीजेपी का प्रत्याशी है। अगर वहीं बात की गोरखपुर से तो गोरखपुर में भी बीजेपी का प्रत्याशी 1 नंबर पर, 2 नंबर पर समाजवादी, 3 नंबर पर वहां पर बीएसपी गई है। अगली सीट बात करें हमीरपुर तो हमीरपुर में भी बीएसपी का प्रत्याशी 3 नंबर पर गया है, 2 नंबर पर समाजवादी पार्टी, 1 नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी है वहां पे।
हरदोई लोकसभा सीट पर है, वहाँ पर समाजवादी प्रत्याशी एक नंबर पर है और बहुजन समाजवादी पार्टी का 3 नंबर है और भारतीय जनता पार्टी का 2 नंबर पर है। हाथरस की बात करें तो हाथरस में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 1 नंबर पर है, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी 2 नंबर पर है, 1 नंबर पर वहाँ पर जो है समाजवादी का प्रत्याशी है। जालौन की लोकसभा सीट से बात करें तो जालौन से वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी 2 नंबर पर है, समाजवादी प्रत्याशी 3 नंबर पर है, 1 नंबर पर वहाँ पर बीजेपी है। अगली सीट बात करें वो झांसी लोकसभा सीट से अगर हम बात करें तो झांसी लोकसभा सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी 3 नंबर पर है और बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर पहुंच चुकी है, समाजवादी पार्टी 2 नंबर पर है। अगर वहीं बात करें 1 नंबर पर है और कैराना से भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर है, समाजवादी पार्टी 2 नंबर और बीएसपी 3 नंबर पर है। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीएसपी 3 नंबर पर पहुंच चुकी है, करीब बहुत कम वोट मिले हैं इनको यहाँ पर। सबसे कम अगर वोट मिले हैं तो कैसरगंज लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी को वोट मिले हैं, मात्र 24,000 वोट मिले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बीएसपी 3 नंबर पर गई है, उनकी जमात भी जब्त हो सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर 2 नंबर पर जो है वो समाजवादी प्रत्याशी है, 1 नंबर यहाँ पर भारतीय जनता प्रत्याशी, जो कि ये करीब काफी हॉट सीट मानी जाती है। कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव 1 नंबर पर हैं, इस सीट उनके खाते में जाती हुई जा रही है। और वहां से इस सीट पे 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, 3 नंबर पर बीएसपी है। और कानपुर लोकसभा सीट से वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर है और 2 नंबर पर समाजवादी, 1 नंबर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी। कौशाम्बी लोकसभा सीट्स की बात करें तो कौशाम्बी लोकसभा सीट पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर है, 2 नंबर समाजवादी, 3 नंबर भारतीय बीएसपी। और खैरी से बात करें तो खैरी में भी यही माहौल होने वाला है सेम। और खुशीनगर लोकसभा सीट से काफी टक्कर दी समाजवादी पार्टी को, जो पीछे छोड़कर 2 नंबर पर आ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और अगर वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर वहां पर चलती हुई आ रही है, काफी कुछ ही ज्यादा वोटों से 1 नंबर पर चल रही है वहां पर समाजवादी। डालगंज लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी 2 नंबर पर है, समाजवादी प्रत्याशी 3 नंबर पर है, बीएसपी प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी 1 नंबर पर है। लखनऊ से 1 नंबर है बीजेपी प्रत्याशी, 2 नंबर समाजवादी प्रत्याशी और 1 नंबर बहुजन समाज प्रत्याशी। मछली शहर से भी 3 नंबर पर है बहुजन समाजवादी का प्रत्याशी और महाराजगंज से 3 नंबर है बहुजन समाज प्रत्याशी, 2 नंबर है मैनपुरी लोकसभा सीट से बहुजन समाज का प्रत्याशी और मथुरा लोकसभा सीट से 2 नंबर पर है प्रत्याशी और मिर्जापुर से 2 नंबर पर है प्रत्याशी और मिश्रिका से भी 3 नंबर पर है बहुजन समाज प्रत्याशी। मोहनगंज लोकसभा सीट से 3 नंबर पर है और मुरादाबाद से 3 नंबर, मुजफ्फरनगर 3 से और नगीना लोकसभा सीट पर बहुजन समाज प्रत्याशी 4 नंबर पहुंच चुका है। यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद 1 नंबर पर हैं और यहाँ से चंद्रशेखर आजाद जीत दर्ज कर रहे हैं, ज्यादा मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। फूलपुर से चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी उतारा था मगर वहां पर कुछ समय के बाद निरस्त कर दिया, वहां पर चंद्रशेखर आजाद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहां पर बहुजन समाज प्रत्याशी के 3 नंबर पर पहुंच चुकी है, 2 नंबर पर भारतीय जनता प्रत्याशी है और 1 नंबर वहां पर समाजवादी प्रत्याशी। पीलीभीत से 3 नंबर और प्रतापगढ़ से 3 नंबर, रायबरेली से 3 नंबर, रामपुर से 3 नंबर, रावतगंज से 3 नंबर, सहारनपुर से 3 नंबर, सलेमपुर से 2 नंबर, संभल से 2 नंबर, संत कबीरनगर से 2 नंबर, शाहजहां से 2 नंबर, श्रावस्ती से 2 नंबर, सीतापुर से 3 नंबर, सुल्तानपुर से 3 नंबर, उन्नाव से 3 नंबर, वाराणसी से 3 नंबर। यहाँ पर वाराणसी से मोदी जी कहीं ना कहीं कुछ ही ज्यादा वोटों से जीतेंगे, कुछ ज्यादा वहां पर उनको मिलता वोट दिखाई नहीं दे रहा है। मगर सब चीजों के बारे में क्या पता जो